सबसे बड़ा सवाल है बच्चों का कि सर मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सर हॉस्टल चाहिए। सर मुझे ये बताओ कि सर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में हॉस्टल की फीस क्या है। सर कौन कौन से टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के हॉस्टल अच्छे हैं। अगर आपके भी ये सवाल हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए। मैं इंजीनियर मोहित यादव बीआर अकेडमी से जिला मैनपुरी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 90% ऐसे लोग व्यूअर हैं हमारे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और उसके बाद हम चलते हैं आगे बताते हैं सबसे आज हम कौन से टॉप कॉलेज हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहां पर हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है और जहां आप ले सकते हैं। जिसमें बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हॉस्टल की, बात करते हैं हॉस्टल की कि आखिर हॉस्टल की फीस कितनी रहती है। हॉस्टल की फीस कितनी है, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी है, उसके बाद हम बात करेंगे टॉप आपके 10 कॉलेजेस की जहां पर हॉस्टल फैसिलिटी और कॉलेजों के मुकाबले काफी अच्छी मानी जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो फीस है ये अलग अलग कॉलेजों में कहीं पर ये फीस 800 रुपए से लेकर के और 2500 रुपए के बीच में हो सकती है। किसी में 1000, 1100, 1200, 1800, किसी में 2100, 2200 और 2500, डिपेंड करता है। ये पूरे एक साल की फीस होती है दोस्तों। और ये फीस कैसे है समझ लीजिए, क्या क्या फैसिलिटी रहती है। आपको उसमें रहने की फैसिलिटी मिल जाएगी, दूसरा आपकी उसमें सिक्योरिटी होती है, तीसरा आपकी उसमें लाइट की इसी में व्यवस्था रहेगी, चौथा आपको उसमें पानी का भी इसी में दिया जाता है, और पांचवा है मेस की व्यवस्था। बच्चों ये मेस का जो सिस्टम है ये हर कॉलेज में एक प्राइवेट तौर पे अलग से लगाया जाता है दोस्तों। इसका हर कॉलेज का मेस का अलग अलग रहता है। कहीं कहीं मेस की आपको मंथली फीस 1500 रुपये देनी होती है, कहीं कहीं ये फीस किसी कॉलेज में 2500 भी होती है, और किसी किसी में ये कॉलेज की फीस आपकी 3000 पर मंथ भी होती है। ये बहुत मैक्सिमम फीस जाती है दोस्तों, अधिकांश फीस आपकी मंथली 1500 रुपये रहती है। ये मेस की है, लेकिन कई कई कॉलेजों में मेस की सुविधा नहीं होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूम दे दिया जाएगा, रहने की व्यवस्था रही, सिक्योरिटी की आपको व्यवस्था मिलती है, लाइट आपकी फ्री रहती है, पानी फ्री रहता है, ये सारी फैसिलिटी आपकी फ्री रहती है। 800 रुपए से लेकर के 2500 के बीच में आपसे फीस ली जा सकती है। अलग अलग कॉलेज की व्यवस्थाएं होगी, वो आपको जाकर भी पता लगेगा कहाँ पर कैसी क्या फैसिलिटी रखी गई। ये अपडेट वाली चीजें होती हैं, इस साल कुछ है अगली साल कुछ हो सकता है। दोस्तों ये सारी बातें हम उसके अकॉर्डिंग बता रहे, क्योंकि हमारे यहाँ से कई सारे स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, कई सारे बच्चों का हमने अपने यहाँ से सिलेक्शन भी कराया है पढ़ा करके, तो उन्होंने जो रिव्यू दिए हैं उसके आधार पर हमने आपको ये सारी बातें बताई हैं दोस्तों। अब आगे समझिए दोस्तों कि ये जो मेस की व्यवस्था है ये हर कॉलेज में नहीं होती है। वहाँ पर आपके रूम में आप अपना सामान लेकर के जाइए, अपना गैस चूल्हा बर्तन जो भी कुछ अपना लेकर जाइए, सब्जी बाहर से ला करके बनाकर उसे आराम से खाइए और दिन भर पढ़ाई कीजिए। अब हम बात करते हैं कौन कौन से टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जहां पर आपको जाना चाहिए। ऐसे कॉलेजों की लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें सबसे पहला हॉस्टल आता है दोस्तों, वो आपका कौन सा कॉलेज है, सबसे है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। बढ़िया हॉस्टल फैसिलिटी है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो में गर्ल्स और बॉयज दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे, और आपको कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं वो आपको पता लग जाएगा। दूसरे अगर हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, बढ़िया हॉस्टल फैसिलिटी है, आप जाइए ट्राई करिए और जबरदस्त आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरा अगर हम तीसरे नंबर बात करते हैं तो जीपी पॉलिटेक्निक गोरखपुर, और चौथे नंबर की बात करते हैं तो जीपी पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। दोस्तों गाजियाबाद का नाम इसलिए मैंने यहाँ प्रेफरेंस में रखा है कि वहाँ पर एक नया हॉस्टल इस समय बना है। आप गाजियाबाद कॉलेज जाइए, पुराना हॉस्टल चूंकि पुराना था इसलिए बंद कर दिया गया था, जो मुझे रिव्यू मिले उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। नया हॉस्टल बन के तैयार हो गया वहाँ पर, अगर नया हॉस्टल ओपन हो गया है तो वो सबसे बेस्ट होगा, मैं आपको ये चीज़ लिख के दे दूंगा। लेकिन अगर अभी पुराना ही हॉस्टल है तो वो अभी हो सकता है बंद हो, लेकिन जब तक आप पहुंचो तब तक हो सकता है आपके लिए ये ओपन कर दिया जाए। तो ये कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि बेस्ट कॉलेज की लिस्ट में आते हैं, जिसमें एक आपका है झांसी,
1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 कॉलेज आपके बहुत अच्छे टॉप रैंक हैं। हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है, फीस भी आपकी कम है, ये आपके बजट में भी आसानी से आ सकते हैं अगर आप हॉस्टल को देखते हुए जाते हैं। अभी मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा किन बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी दी जाएगी और किन किन बातों पर ये निर्भर करेगा कि आपको कौन सा हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद हम अगर बात करते हैं 6वें कॉलेज में, फिर इसके बाद नंबर आता है मैनपुरी का। दोस्तों मैनपुरी का हॉस्टल अच्छा हॉस्टल में माना जाता है, शहर से लगा हुआ हॉस्टल है, फैसिलिटी अच्छी है, मेस की व्यवस्था वहाँ पर बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है, लेकिन आप अपना खाना पीना बनाने की पूरी सुविधा की ट्रेनिंग लेकर के जाएं। रोटियां गोल कैसे बनेंगी, रोटियां चौकोर कैसे बनेंगी, ये सारी सुविधाएं आज की डेट में यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। सारी सुविधाएं सीख करके जाइए और गोल गोल रोटियां बनाना सीखिए। अगर आपने गोल रोटी बनाना सीख लिया, समझिए आप इंजीनियर बनने के काबिल हैं। मुस्कुराइए, आप इंजीनियर बन चुके हैं बेटा। आपकी गोल गोल रोटियां ये तय करेंगी कि आप कहाँ तक लंबा सफ़र तय करेंगे, क्योंकि ये जो सामान पैक करके घर से आप निकलोगे, ये सामान लेकर कभी वापस नहीं आओगे दोस्तों। ये सामान लेकर कभी वापस नहीं आओगे। ये सामान वहाँ से 3 साल बाद उठकर सामान सीधा आपकी फैक्ट्री के पास जो प्लांट आपका जहाँ होगा, वहाँ पर आपके रूम पर ये सारा सामान वहाँ पहुँच जाएगा। और वहाँ के बाद जहाँ जहाँ आपका ट्रांसफ़र होता जाएगा, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। रक्षाबंधन, होली और दिवाली 2-3 महीने के गैप से ये त्यौहार होते हैं। इन त्योहारों पर ही आपका घर पर आना जाना होगा। इसके बाद कंपनी से आपको छुट्टी नहीं मिलती है। 2-4 दिन के बीच में छुट्टी मिल भी जाती है, तो उसमें होता क्या है दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ में जब तक आप पहुँचेंगे बहुत अच्छा लगेगा। आपकी घूमने का सबसे अच्छा सफ़र है दोस्तों। और चैनल को तो यार सब्सक्राइब करिए, पहले वीडियो को तो लाइक करिए पहले। जीवन में अगर वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हें सेमेस्टर की फिजिक्स कैसे पढ़ाएंगे हम भाई। अभी तुम्हें सेमेस्टर में भी तो पास कराना है मुझे। क्लियर। चलिए अगर हम बात करते हैं 7वें नंबर पे, तो फिर मुरादाबाद। मुरादाबाद का बहुत ज़बरदस्त हॉस्टल है दोस्तों। 8वें नंबर की बात करते हैं तो बरेली की। अच्छा ज़बरदस्त शानदार हॉस्टल है बेटा, इसे आप ट्राई करेंगे, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। क्लियर। क्लियर है क्या दोस्तों। अगर हम बात करते हैं 9वें नंबर की, तो इसमें आता है सहारनपुर। सहारनपुर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वो कॉलेज हैं जहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी आपके मुकाबले काफ़ी अच्छी है और आपको आसानी से मिल भी जाएंगे दोस्तों। और जल्दी से जल्दी आप जाइए, इन हॉस्टल को विजिट करिए और मुझे बताइए कौन सा हॉस्टल आपको पसंद आया है। कोई बच्चा ऐसा हो जो बांदा साइड से हो, उसको हॉस्टल नहीं मिलेगा, क्योंकि हॉस्टल के लिए आपकी डिस्टेंस मायने रखती है। ईस्ट वाला बच्चा वेस्ट में रह सकता है, वेस्ट वाला बच्चा ईस्ट में रह सकता है, क्योंकि कुछ मानक होते हैं दोस्तों। आपको कौन सा हॉस्टल मिल सकता है, ये टॉप 10 हॉस्टल आपको बताए हमने। अब जरा वो समझ लें कि कौन कौन से ऐसी फैसिलिटी हैं जिनके बदौलत आपको हॉस्टल दिया जाएगा और जिसकी बदौलत आपको ले भी लिया जाएगा हॉस्टल। अब देखिए बात को समझिए। सबसे पहले आप कॉलेज में पहुंचेंगे, एडमिशन लेंगे, जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए, हॉस्टल का फॉर्म भरिए। हॉस्टल की सीट लिमिटेड होती है दोस्तों। सबसे पहली बात समझ लीजिए कि जो सीट है वो लिमिटेड है, बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। किसी कॉलेज में अगर 7 ब्रांच हैं तो 60 के हिसाब से वहाँ पर दोस्तों 420 स्टूडेंट पहुँचते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी उनके पास रहती है 100 से 200 बच्चों के बीच में। अधिकांश कॉलेजेस में ये फैसिलिटी हॉस्टल की रहती है। तो अब वहाँ पर जब आपका रेशियो जब ऊपर नीचे होता है तो वहाँ एक मानक तय किया जाता है कि उस मानक के अकॉर्डिंग ही आपको हॉस्टल दिया जाएगा। जिसमें सबसे पहला मानक ये करते हैं, जिस छात्र की डिस्टेंस ज़्यादा दूर की है, ज़्यादा दूर का छात्र है, उसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। अधिकांश ये भी कॉलेजों में देखा गया है जो कम से कम कॉलेज से 200 किलोमीटर दूरी से अधिक का स्टूडेंट होता है, उसको हॉस्टल जल्दी प्रोवाइड कराया जाता है। क्योंकि आपको पता है हॉस्टल फीस 1000 रुपये से लेकर के 2000 रुपये के बीच रखी जाती है किसी किसी कॉलेज में। तो जब इतनी कम फीस है, अगर आप कहीं प्राइवेट कमरा लेके रहेंगे तो वहाँ 3 से 5000 रुपये आप मंथली देंगे बेटा, और 3 से 5000 मंथली देंगे तो 12 महीने का 60,000 रुपया हो गया। इतनी तो डिप्लोमा की फीस नहीं है। तो इसलिए हॉस्टल के लिए आप तैयार रहें दोस्तों, और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भाई मेरे दोस्तों सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी। तो
जब भी आप कॉलेज लें, जब भी हॉस्टल लें, तो ये ध्यान रखना कि जल्दी से आपको एडमिशन करा करके हॉस्टल फॉर्म जरूर लेना और हॉस्टल फॉर्म भरिए, अपनी डिस्टेंस डालिए और उसी हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाए। वहाँ की मैथ्स फैसिलिटी को भी चेक करना दोस्तों कि वहाँ मैथ्स फैसिलिटी कैसी है, वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है, क्या गर्ल्स और बॉयज़ का हॉस्टल अलग अलग है, कॉलेज से हॉस्टल की दूरी कितनी है, ये सारा मानक आप चेक करिए। उसके बाद आप हॉस्टल के लिए फॉर्म फिल करिए। आगे अगले अब आपको मैं बताता हूँ कि गर्ल्स हॉस्टल कौन सा बढ़िया है। गर्ल्स हॉस्टल कौन सा बढ़िया है, अगर हम बात करें गर्ल्स के हॉस्टल्स की, तो जिसमें नंबर 1 पर आता है कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक। ये बादलपुर में दोस्तों ये कॉलेज है, गर्ल्स का कॉलेज है। इस कॉलेज को आप भरेंगे, आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा दोस्तों। और इसमें हॉस्टल मिलने की आपकी फैसिलिटी अच्छी है। लड़कियों के लिए ये इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, और लड़कियों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छी है दोस्तों। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, नंबर 2 की बात करते हैं तो इसमें आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। याद रखना ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पर है। फैसिलिटी यहाँ भी अच्छी है, यहाँ पर CS IT जैसी ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांच आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी और एक IC इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच यहाँ भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता लग गया होगा टॉप 10 हॉस्टल कौन से हैं, कैसे उनमें एडमिशन होता है। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्तों, लोगों तक पहुंचाओ। मुझे सेमेस्टर की क्लास भी लगानी है आप लोगों के लिए, फिजिक्स में मुझे टॉप नंबर भी दिलवाने हैं आपको, 50 में से 50 नंबर भी दिलवाने हैं आपको। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और मुझे बताओ कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो लेकर के आता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगली वीडियो में।